हेलो एवरीवन। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के बारे में सीखेंगे और स्केच प्रोग्रामिंग में इसे सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने भी हमारे स्प्राइट्स हैं, अगर हमें उसको मूव करना है लेट्स से आगे से पीछे या ऊपर से नीचे, तो हमें उनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को सीखना पड़ेगा। अगर हम आप लोग अपने राइट हैंड साइड की स्क्रीन पे देखें तो हमारे पास एक छोटा सा ग्राफ है और मैं इसे एक्सपेंड कर देता हूँ। तो हम देख सकते हैं कि इस ग्राफ में दो मेन लाइंस हैं। पहली लाइन जो कि एक्स कोऑर्डिनेट की लाइन है उसका रंग ऑरेंज है और दूसरी लाइन जिसका रंग ब्लू है वो वाई कोऑर्डिनेट की लाइन है। अगर हम अपने स्प्राइट को आगे मूव करना चाहते हैं तो हम लोग अपने एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू को बढ़ाएंगे। अगर हमें अपने स्प्राइट को पीछे की तरफ मूव करना है तो हम इसकी वैल्यू को माइनस में लेकर जाएंगे। अगर हमने अपने स्प्राइट को ऊपर की तरफ लेके जाना है तो हम उसके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू को बढ़ाएंगे, और अगर हमने अपने स्प्राइट को नीचे की तरफ लेके जाना है तो हम अपने y कोऑर्डिनेट की वैल्यू को कम करेंगे। अब हम लोग एक छोटा सा स्क्रीन पे स्प्राइट लाते हैं और ये सारी वैल्यूज़ को चेंज करके डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो मैं ये बॉल लाता हूँ और हम लोग अगर अपनी स्क्रीन पे देखें बॉटम पे तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं x और y, और ये दोनों x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हैं। अगर हम x के साथ देखें तो हमारे पास एक छोटा सा एरो भी है जो कि हमें बता रहा है कि हम लोग इस x की वैल्यू से स्प्राइट को आगे या पीछे कर सकते हैं, और y की वैल्यू के साथ हम देख सकते हैं ये छोटे से एरो को, और ये एरो हमें बता रहा है कि हम लोग अपने स्प्राइट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। अब लेट्स से मुझे अपने स्प्राइट को पीछे लेके जाना है, लेट्स से इस 100 पॉइंट पे, तो मैं इस x की वैल्यू 51 से -100 कर दूंगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारा स्प्राइट नीचे आ गया। अब लेट्स से मुझे अपने स्प्राइट को नीचे लेकर आना है, तो मैं इसकी वैल्यू 29 से -100 कर देता हूँ, तो मेरा स्प्राइट नीचे आ जाएगा। अब अगर मुझे अपने स्प्राइट को आगे मूव करना है लेट्स से इस पॉइंट पे, तो मैं -100 की जगह इसे 100 कर देता हूँ। तो हम देख सकते हैं कि हमारा स्प्राइट आगे आ गया। और अगर मुझे y को इंक्रीज़ करना है तो मैं इसे 100 करूँगा, और जैसे ही मैं इसे 100 करूँगा तो हमारा स्प्राइट ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इन x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को चेंज जब भी हम करेंगे तो हमारे स्प्राइट की लोकेशन चेंज होगी। अब अगर हम इस बीच के डॉट को देखें जहाँ पे x और y की वैल्यू 0 है, तो इस डॉट को हम लोग ओरिजिन भी कहते हैं। तो लेट्स से अगर मैं इसे x को 0 कर देता हूँ और y को भी 0 कर देता हूँ, तो इस टाइम हमारा ये जो स्प्राइट है वो ओरिजिन लोकेशन पे है, और इस ओरिजिन लोकेशन को हम लोग होम लोकेशन भी कहते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग इन x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू के साथ खेलेंगे। सो थैंक यू।